तो इसके बारे में बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में बेरोजगारी क्यों है। ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं है, रोजगार है, लेकिन बेरोजगारी होने की वजह क्या है कि बच्चों को सही वक्त पे सही जानकारी, सही चीज़ की नहीं मिलती, जिसकी वजह से लोग बेरोजगार हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूँ सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में। सेफ्टी मैनेजमेंट बहुत कम लोग जानते हैं इसको, सेफ्टी मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है आज की तारीख में। जैसे जैसे सरकारी जॉब को प्राइवेट सेक्टर में तब्दील किया जा रहा है, सेफ्टी डिपार्टमेंट का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी चलाने के लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसकी हैसियत प्रशासनिक डिपार्टमेंट की है। तो उसमें सुरक्षा और सावधानी के साथ काम कैसे करना है, जानी या माली नुकसान ना हो, उससे कैसे बचाना है। तो इस काम के लिए कुछ डिपार्टमेंट हैं जिसको सेफ्टी डिपार्टमेंट बोलते हैं, और इसमें जो काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी होते हैं उसको बोलते हैं सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी सुपरवाइजर। मैं उसी की जानकारी देना चाहूँगा। मैं पहले कुछ कंपेयर करता हूँ। आज तारीख है 15 सितंबर, कैरियर काउंसलिंग सेशन चल रहा है हमारा। मैं कंपेयर कर रहा हूँ क्वालिफिकेशन वाइज। एक कैंडिडेट हमारा स्टूडेंट पॉलिटेक्निक, बीटेक, एमटेक जो करता है उसको 3 से 6 साल लग जाता है। पॉलिटेक्निक करें 3 साल लगेगा, बीटेक करेगा 4 साल लगेगा, एमटेक करेगा 2 साल और लगेगा, मिला के एवरेज 3 से 6 साल लग जाता है उसको। एवरेज फी जो खर्च होता है, एवरेज फीस 3 लाख से लेकर 9 लाख तक, इसमें कम बेस भी हो सकता है, लेकिन मैं एवरेज लिखा हूँ 3 से 9 लाख खर्च हो जाता है। अच्छा, उसके बाद इसका जॉब जो मिलता है ऐसे बच्चों को, जॉब परसेंटेज क्या है? मात्र 10%। 10% में गवर्नमेंट सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। गवर्नमेंट में जॉब में जो चला जाएगा, जो अच्छे इंजीनियर हैं, उसकी फिर बात ही अलग है, उसका मैं मेंशन नहीं किया हूँ। मैं एवरेज मेंशन किया हूँ प्राइवेट सेक्टर में, जो गवर्नमेंट जॉब अचीव नहीं कर पाते हैं। बहुत कम इंजीनियर हैं जो अभी गवर्नमेंट जॉब में जा पा रहे हैं। तो उसमें प्राइवेट सेक्टर में जो जाते हैं इंजीनियर या पॉलिटेक्निक वाले या बीटेक किए हुए इंजीनियर्स, वो 10% जॉब उनको मिलता है मुश्किल से, और उसकी भी सैलरी होती है 10,000 से स्टार्टिंग, 10,000 से 30,000। मतलब उसमें से जो अच्छे लड़के हैं उसको 30,000, 25,000, 30,000 तक मिल जाता है शुरू में, 10,000 स्टार्टिंग होती है। उसमें भी एक्सपीरियंस मिलने के बाद ऐसे इंजीनियर्स को अपने होल लाइफ में, मतलब पूरी सर्विस में, पूरे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के बाद वो अपनी सैलरी 1 लाख से 2 लाख तक ग्रो कर सकता है रिटायरमेंट होते होते। ये मैंने मेंशन किया है पॉलिटेक्निक, बीटेक, एमटेक वाले कैंडिडेट का। दूसरा चले आए 10th, 12th ग्रेजुएट, जो सिंपल ग्रेजुएट है, सिंपल इंटर किया हुआ है, सिंपल 10th किया हुआ है, उसमें साइंस भी है, आर्ट्स भी है, तो उसको करने में कम से कम लग जाता है 2 से 5 साल। एवरेज जो उसका ड्यूरेशन है 2 से 5 साल। उसमें खर्च एवरेज हो जाता है 1 से 3 लाख, कुछ कम भी होता होगा, कहीं ज़्यादा भी होता होगा, वो इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने एक एवरेज मैंने लिखा है 1 से 3 लाख। उसके बाद उसमें जो ऐसे बच्चों को जो 10th या 12th या ग्रेजुएशन करके रोजगार की तलाश में जब जाते हैं, तो ऐसे बच्चों में से बहुत मुश्किल से गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है, मुश्किल से 1%। जो क्वालिफिकेशन कंपटीशन क्वालिफाई कर जाते हैं, चाहे रेलवे हो या बैंकिंग हो या टीचर्स वगैरह वगैरह हो, उसमें 1% जॉब गवर्नमेंट में मिल जाता है। उसके अलावा 20% उसमें से प्राइवेट सेक्टर में जा पाते हैं। बाकी 80% बच्चे जो है ऐसे बेरोजगार होते हैं, या तो लेबर मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और उसमें गवर्नमेंट जॉब जो जाते हैं जो बच्चे 1%, उसमें उसकी सैलरी जो होती है गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से होती है। अगर टीचर बना तो टीचर की जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसका उसको पेमेंट मिलेगा। और प्राइवेट सेक्टर में जाने वाले जो ऐसे लड़के हैं उसकी सैलरी 7,000 से 15,000 मिलती है प्राइवेट सेक्टर्स में। इससे ज़्यादा बहुत मुश्किल है। बहुत टैलेंट हुआ तो 15 से ऊपर जा सकता है, लेकिन एवरेज सैलरी यही होती है अक्सर जो 10th, 12th या ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का है। और ये जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाने वाले जो बच्चे हैं उनकी सैलरी 50,000 से 1 लाख तक हो जाता है। यहाँ तक आते हैं तो रिटायरमेंट हो जाएगा। और ये प्राइवेट सेक्टर वाले जो हैं जो 7 से 15,000 की शुरुआत होती है, उनका भी सैलरी पूरी लाइफ अगर प्राइवेट सेक्टर में काम करेगा तो 10 से 20,000 तक सैलरी जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा। अब चले आए पॉलिटेक्निक, बीटेक, एमटेक, यही कैंडिडेट जो पहले नंबर पे है कैंडिडेट, ये कैंडिडेट अगर पॉलिटेक्निक, बीटेक, एमटेक वाले कैंडिडेट अगर डिप्लोमा कर लेता है सेफ्टी मैनेजमेंट में, इसका मैं इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूँ, क्या वैल्यू है आज की तारीख में बड़ी बड़ी कंपनियों में। ये कोर्स करते ही कितने का ड्यूरेशन है? सिर्फ 1 साल का है। पहले 3 से 6 साल का ड्यूरेशन कोर्स किया हुआ है, उसकी सैलरी 10 से 30,000 है, परसेंटेज जॉब 10% है। अब सिर्फ उसको 1 साल और बढ़ा देता है उसमें,
डिप्लोमा कर लेता है सेफ्टी मैनेजमेंट में, उसकी खर्चा क्या हो जाएगी, 60 से 80 हज़ार मुश्किल से हो पाएगी इसमें। ये 60 से 80 हज़ार लगाने के बाद इनका जो 3 से 9 लाख 3 लाख जो खर्च किया, ये भी कामयाब हो गया, पैसा रिकवर हो जाएगा, ये कर देगा ये 60,000, और ये 1 साल का कोर्स ड्यूरेशन कर देगा। और उसका जो इसका जॉब परसेंटेज होगा, जहाँ 10% है वो 95% हो जाएगा। जो मतलब इसमें 90% जो इंजीनियर और पॉलिटेक्निक वाले जो बच गए हैं बेरोजगार, अगर वो कर लेते हैं सेफ्टी मैनेजमेंट कोर्स, उसकी भी नौकरी की इसमें 90% बल्कि 100% संभावना हो जाती है। और उसकी स्टार्टिंग सैलरी कम से कम 20,000 से शुरू होती है, 20 से 40,000, उसमें भी टैलेंट जो लड़के हैं उसका सैलरी 40 से शुरू हो सकता है, लेकिन कम से कम 20,000, 20 से नीचे नहीं जाएगा। और ये जो लड़के हैं आखिर अपने एज तक मतलब प्रमोशन पा करके अपनी होल लाइफ में 60,000 मिनिमम कमा सकता है, 60 से लेकर के 1,20,000 तक जा सकता है। लेकिन इसमें और भी कोर्स होता है सेफ्टी मैनेजमेंट में। डिप्लोमा के बाद अगर निबोस से आईजीसी कर लेता है, ये भी डिप्लोमा कहलाता है, इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट। निबोस में आईजीसी कर लेता है, वो यूके से होता है, वो भी हम लोग कराते हैं यहाँ से। तो वो ये सर्टिफिकेट अगर ले लेता है तो वो जो 30 दिन से भी कम है उसका ड्यूरेशन, इसमें 60,000 एवरेज खर्च है एक बार। लेकिन थोड़ा एक कोर्स टफ होता है, एक बार में क्वालिफाई करना कर पाया, 2 बार करना पड़ेगा, 2 बार नहीं कर तीसरी बार हो ही जाता है। तो 60,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000, 3 बार में अगर भी अटेम्प्ट करता है तो फाइनल है तो हो ही जाएगा किसी तरह, यानी कि 1,80,000 मान के चले आप। 60,000 एक बार में अगर फर्स्ट टाइम कर लिया, टैलेंट लगा तो 60,000 में काम बन जाएगी। लेकिन दूसरी बार अगर अटेम्प्ट करना पड़ा तो 1,20,000, और तीसरी बार करना पड़ा तो 1,80,000। नीचे 1,80,000 यानी 2 लाख के अंदर अंदर ये कोर्स पूरा हो जाएगा। और ये कोर्स पूरा करते ही 95% जॉब तो है ही है, सेफ्टी पहले से है, इसकी सैलरी सीधे 20 से 3 गुना बढ़ जाएगी, 60,000 कम से कम। और टैलेंट अगर है तो उसमें और भी बढ़ जाएगा, 80,000 हो सकता है। और इसकी सैलरी आगे चल करके 1.5 लाख से 3 लाख तक हो सकता है इसी फील्ड में, सेफ्टी फील्ड में। जो बीटेक एमटेक करके 10, 20, 30,000, 1 लाख 2 लाख सैलरी अचीव कर रहा था अपने लाइफ में, बहुत टैलेंट के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, वो इंजीनियर्स अगर ये सब कोर्स कर लेता है, डिप्लोमा मैनेजमेंट और निबोस आईजीसी, तो उसकी सैलरी फुल लाइफ में 1.5 लाख से 3 लाख तक अचीव कर सकता है। ये हो गया इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का। अब चले आए सिंपल जो 10th 12 वाले हैं। 10th 12 ग्रेजुएशन वाले किए हुए लड़के अगर डिप्लोमा कर लेता है, डिप्लोमा इन सेफ्टी मैनेजमेंट, जिसने 2 से 5 साल पढ़ाई किया लेकिन 1 साल और लगाता है, 1 साल लगाया डिप्लोमा के लिए और 60,000 रुपये और खर्च किया उसने, 60 से 70,000 खर्च है। ये 60 से 70,000 खर्च करने के बाद इसका जॉब पॉसिबिलिटीज 90% हो जाता है। जहाँ कहाँ पहले क्या था 20% था मुश्किल से, अब वो 90% हो जाता है। और 90% होने के बाद सैलरी भी बढ़ जाती है, कितनी, 15,000 से 30,000 स्टार्टिंग में। जहाँ पर 7 से 15,000 मुश्किल से प्राइवेट सेक्टर मिलता था उसको, अभी 15 से 30,000 स्टार्टिंग में सैलरी हो गई। खर्च कितना किया, मात्र 60-70,000 खर्च किया, और पढ़ाई कितनी की, मात्र 1 साल, लेकिन सैलरी कितनी हो गई, 2 गुना। और 2 गुना ही नहीं बल्कि जॉब परसेंटेज, जो इसमें 20% के अलावा 80% लड़के जो बेरोजगार थे उसको भी रोजगार से मिले, उस परसेंटेज उस लड़के को भी 80% लड़के भी इसमें कामयाब हो सकते हैं ये कोर्स करने के बाद, और ये सैलरी उसकी डबल हो सकती है। और यही नहीं, अपने एक्सपीरियंस के बना पर आगे चल करके वो उसकी सैलरी 50 से 80,000 तक हो सकती है सिर्फ डिप्लोमा करने के बाद। लेकिन अगर इसी डिप्लोमा इन सेफ्टी मैनेजमेंट में साथ में निगोश कर रहा था आईजीसी यूके से, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाला किया, यही कोर्स अगर ये भी कर लेता है, इनका भी करीब करीब उसी पोजीशन पे आ जाएगा सैलरी वगैरह जहाँ पर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले हैं। यानी कि ये 30 दिन से भी कम वाला कोर्स है, 30 दिन सैलरी का ये आईजीसी कर लेता है, 60,000 खर्च करता है, 1 बार में नहीं होगा, 2 बार में करेगा, 2 बार में नहीं, 3 बार में हो ही जाएगा, 3 बार मैक्सिमम लड़की क्वालिफाई कर जाता है। जो कि इंग्लिश वगैरह में होता है, थोड़ा टफ होता है, और ऑनलाइन इंटरव्यू होता है जिसमें थोड़ा जो मुश्किल होती है, लेकिन 2 या 3 बार में हो जाता है कन्फर्म। तो हम 3 बार मान के चलते हैं, तो 3 बार में 1,80,000 खर्च हुआ, 2 लाख मान लेते हैं, तो 2 लाख के अंदर अंदर खर्च करके 95% बच्चों को जॉब मिल जाता है। और 95% बच्चों को जॉब मिलने वाले बच्चों को सैलरी हो जाती है हमारी 3 गुना बढ़ जाती है। जहाँ 15,000 था और 50,000 हो गया, 3 गुना से ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ 30,000 था या 60,000 हो गया। और उसके बाद जो है इसकी जो आगे की सैलरी प्रमोशन वाला है, जो होल लाइफ में कमा सकता है,
1 लाख से 2 लाख तक सैलरी उसकी जा सकती है अगर सिर्फ 1 साल का सेफ्टी मैनेजमेंट डिप्लोमा। कहने मतलब ये हुआ कि ऐसे बच्चे जो बेरोजगार भटक रहे हैं और कहीं जॉब नहीं मिल पा रहा है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रहा है, प्राइवेट सेक्टर में अच्छा जॉब नहीं मिल पा रहा है, ऐसे बच्चे अगर सेफ्टी कोर्स में 1 साल डिप्लोमा कर लेते हैं जॉब की गारंटी मिल जाती है 100%, 90%, यानी 90% मतलब 100%। और जॉब मिलते ही डिप्लोमा इन सेफ्टी मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद जॉब मिलते ही अगर उसमें प्लस पॉइंट लगा देता है आईजीसी कोर्स का, यूके से जिस कोर्स को हम लोग कराते हैं, हम लोग उस कोर्स को हम लोग कराते हैं यहाँ से ऑनलाइन, तो उस कोर्स को करने के बाद उसकी सैलरी 2-3 गुना बढ़ जाती है, प्रमोशन फास्ट हो जाता है, वैल्यू बढ़ जाता है और वो अपने लाइफ में होल लाइफ में 1 से 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख सैलरी तक जा सकता है। 3 लाख ही नहीं बल्कि आगे भी अगर मेहनत करे, बहुत सारे कोर्सेस हैं, मैं डिटेल्स अभी नहीं बताना चाहूँगा, वक्त कम है, तो आगे भी बहुत सारे कोर्स हैं, अगर वो करना चाहें जिसके अंदर टैलेंट हो ऐसा कोर्स करें तो 3-3 लाख क्या 6-6 लाख सैलरी तक जा सकता है। देश विदेश में काफ़ी डिमांड है, विदेश जाएंगे तो और ज़्यादा सैलरी बढ़ेगी। ये सैलरी का जो एवरेज बताया मैंने इंडिया लेवल के बताया, तो मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें आपको और आपके बच्चों को समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं, बेरोजगारी दूर करें, वक्त बहुत कीमती, वक्त बर्बाद किए बगैर इस कोर्स को करें। अक्लमंद वो है सही टाइम पे सही फैसला लें, सिर्फ पढ़ने से या डिग्री लेने से कोई हासिल नहीं। आप देख रहे हैं BA करके भटक रहा है, मजदूरी कर रहा है, वजह उसको ही है, उसको सही टाइम पे सही जानकारी नहीं मिला और सही फैसला नहीं ले पाए, इसलिए वो भटक रहा है। इसलिए सही टाइम पे सही जानकारी लेनी है और सही डिसीजन लेकर के उस पर अमल फॉलो करना है। आपको मिसाल देता हूँ, बहुत सारे बीटेक एमटेक IIT टॉपर्स मैट्रिक वालों के अंदर में काम करता है। आप अजीब बात सुन रहे हो, आपको अजीब सा लग रहा होगा। जी हाँ, गवर्नमेंट जॉब की बात बता रहा हूँ। गवर्नमेंट में मिलिट्री के अंदर जो सेनापति होता है, आर्मी नेवी एयरफोर्स का, तीनों का सेनापति, उसको क्वालिफिकेशन क्या मैट्रिक है। अब तो बाद में इंटर कर दिया, पहले मैट्रिक हुआ करता था, लेकिन उसने इंटर के बाद एनडीए क्वालिफाई किया, सही टाइम पे सही फैसला लिया, एनडीए क्वालिफाई किया। एनडीए क्वालिफाई करने के बाद वो उन्होंने फिर गवर्नमेंट ने उसको ट्रेनिंग दिया फुल पेमेंट के साथ और प्रमोशन हुआ, और उसका प्रमोशन बहुत फास्ट होता है एनडीए वाले का कंपेयर टू अदर। सीडीएस के थ्रू जाएंगे या और किसी के थ्रू जाएंगे, उसके थ्रू जाएंगे तो उसका प्रमोशन उतना फास्ट नहीं होता जितना एनडीए वाले को होता है। और एनडीए वाले के रहते हुए किसी दूसरे को चांस नहीं मिलेगा कमांडर बनने का। लेकिन अब एनडीए का जो एज होता है 16 से 19 साल तक, 19 साल के बाद अगर कोई एनडीए क्वालिफाई करना चाहे, उसको अगर जानकारी मिलती है एनडीए के बारे में, तो नहीं जा सकता है क्योंकि एज खत्म हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ सही टाइम पे सही जानकारी मिलनी चाहिए। और मात्र इंटर वाले के अंडर में IIT टॉपर्स काम करते हैं। IIT टॉपर्स IAS ऑफिसर्स लेवल के टैलेंट वाले काम वहाँ करते हैं, एक मात्र मैट्रिक वाले के अंदर में। तो वजह क्या है, वो जो मैट्रिक वाला है उसको सही टाइम पे सही डिसीजन लेने का मौका मिला, और बाद वाले जो है उसको सही जानकारी सही टाइम पे नहीं मिली। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप परेशान ना हो। अगर ऐसे बच्चे जो अपने करियर से परेशान हैं या फिर टेंशन में है, तो ये एरिया समंदर है। गरीब से गरीब बच्चे के भी इसमें गुजारा है, मात्र 50-60 हज़ार खर्च होता है, 60-70 हज़ार खर्च होता है। और कमजोर से कमजोर बच्चा भी, यानी कमजोर से कमजोर बच्चा मतलब 15-20 हज़ार नौकरी इसमें गारंटी, मैं गारंटी ले रहा हूँ। और टैलेंट अगर है तो टैलेंट लड़के हैं उसके लिए भी ये है, पैसा वाला है उसके लिए भी है। पैसा वाला है तो और भी कोर्स करें, आगे पढ़ाई करें, टैलेंट है तो उसका फायदा उठाएं, तो कई लाख सैलरी शुरू में मिल जाएगा उसको। और गरीब से गरीब बच्चा कम से कम 60-70 हज़ार खर्च करके 20-25 हज़ार सैलरी तो उठा ही सकते हैं। और उसके बाद कुछ भी कोर्स ना करें, आगे कोर्स ना भी करता है डिप्लोमा मैनेजमेंट के बाद, तो लाख रुपये सैलरी तक कोई नहीं रोका है। अपनी होल लाइफ में प्रमोशन के आधार पर वो 50-60 हज़ार लाख तक सैलरी चलाई जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये समंदर एरिया है, हर बच्चे का एडजस्टमेंट इसमें होता है। किसी भी तरह का बच्चा इसमें एडजस्ट कर जाएगा। एज ओवर हो गया उसका भी एडजस्टमेंट है।